औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट की हुई है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन प्रूव दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये वाला पहला केस है जो हम इस पूरे यूनिट में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमें दिया जाता था ए बी इज इक्वल टू बी ए, हमने वेरीफाई करना होता था कि ये इक्वल है या नहीं इक्वल है। प्रूव डैट हमने क्या करना है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, उनको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये मैंने मैट्रिसेस लिख ली हैं ए और बी की। सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करते हैं। ए और बी, ए की मैट्रिक्स बी की मैट्रिक्स और हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ए की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 0, 2, 1, -3। और बी की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, -3, 5, 4 और -2। सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन जो मैं पूरे चैप्टर में आप सबको बताती आ रही हूँ, आज फिर से मैं आप सबको डिटेल में बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक कॉलम लेंगे, साथ में ये कॉलम लेंगे, ठीक है। एक कॉलम लेंगे और ये कॉलम लेंगे। जब हम देखेंगे तो एक कॉलम होगी हमारे पास और एक रो होगी। कैसे, दोबारा से देख लेते हैं। 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम क्या लेंगे, -3 को लेंगे। ये हो गया। प्लस प्लस, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूँ करके। प्लस हो गया 1 -3, कॉलम ले ली, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब हम इसको लेते हैं 5 को, क्योंकि हम कॉलम कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। कॉलम कॉलम ले रहे हैं, जब बाद में देखेंगे तो एक कॉलम होगी हमारे पास और एक ही रो होगी। आगे क्या था, 0 था, 2 था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे। 4 4 प्लस प्लस, अब 1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, -2 और -2। 3 0 ज़र 0, प्लस 5 1 ज़र 5, 3 2 ज़र 6, -6 प्लस 5 3 ज़र 15, -15। 4 0 ज़र 0, प्लस माइनस -2 1 ज़र 2 और 4 2 ज़र 8, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 2 ज़र 6 आ गया यहाँ पर। आगे क्या हो गया, 0 प्लस 5 5, -6 -15, प्लस माइनस माइनस हो गया। 0 -2 और 8 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है, 14। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 5 और -6 और -15 हमारे पास क्या हुआ, -21 हुआ। -21 -2 और 14, ये हमारे पास किसका आंसर आया है, ए बी का आया है। तो हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा क्या था, हमारे पास बी ए था। अब हम बी ए को फाइंड कर लेते हैं, बी और ए। सबसे पहले क्या है, बी लिखा हुआ है तो बी की मैट्रिक्स लिखनी है, फिर ए की मैट्रिक्स लिखनी है। बी ए है तो सबसे पहले हम बी की मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए की मैट्रिक्स लिखेंगे। -3 5 4 और -2। ए की हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 0 है, 2 है, 1 है और -3 है। इनको भी अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था। -3 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किसके साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे। प्लस प्लस 4, फिर -2 था हमारे पास, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कॉलम कॉलम ले रहे हैं तो हम 2 के साथ करेंगे यहाँ पर। आगे क्या हुआ, -3 और 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 1 1 प्लस प्लस 4 और -2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किसके साथ, 1 के साथ किया था। अब हम किसके साथ, -3 के साथ करेंगे। -3 और -3, सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 0 ज़र 0, प्लस 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 5 0 ज़र 0, प्लस माइनस -2 2 ज़र 4।
3 1s are 3 minus 3 प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 5 1s are 5 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 2s are 6 आ गया हमारे पास। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 0 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 12 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 12 13 14 15 और 6 5 11। यह हमारे पास क्या आया बी ए भी आ गया। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब बी ए भी फाइंड कर लिया और हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, ठीक है। क्या उन्होंने गिवन था ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए उन्होंने दिया गया था। अब इसको प्रूव करना था हमने। 1 हमारे पास ये आया और 2 हमारे पास ये आया। 5 माइनस 21 ये चीज़ें नहीं आ रही, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे हैंस फ्रॉम 1 and 2 it is clear that और it is clear that अगर क्वेश्चन में प्रूफ का है तो हम प्रूव ही लिख देते हैं यहाँ पर। इट इज़ प्रूफ दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या था दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ पूरा क्वेश्चन। उन्होंने दिया था ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी की मैट्रिसेस मैंने लिख ली थी। ए बी था सबसे पहले और बाद में बी ए था। सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे, फिर हम बी ए को फाइंड करेंगे। ए और बी था, ए की मैट्रिक्स लिखी, बी की मैट्रिक्स लिखी और मल्टीप्लाई करवा दिया। वही स्टेप्स हैं सारे जो मैं पूरे यूनिट में करवाती आई हूँ। दोबारा से मैंने डिटेल में आप सबको बताया है। एक कॉलम लिया है, साथ में एक कॉलम लिया है, और जब हमने देखा है तो हमारे पास एक कॉलम थी और एक ही रो थी। कैसे था 0 और 1 एक रो होगी, 3 और 5 ये एक कॉलम होगी, ठीक है। सारा बस वही प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का सब क्वेश्चंस में। ये सारा हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। बाद में बी ए था, हमने बी की मैट्रिक्स पहले लिखी, फिर बाद में ए की मैट्रिक्स लिखी, बी ए हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाया। -3 5 को हमने 0 के साथ करवाया, 4 -2 को 2 के साथ करवाया। दोबारा हमने क्या लिया -3 5 को हमने 1 के साथ करवाया और 4 और -2 को हमने -3 के साथ करवाया। ये रहा सारे स्टेप्स। आगे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। दोनों को हमने मैच किया, दोनों हमारी मैच नहीं हो रही थी तो हमने नीचे स्टेटमेंट लिखा। नीचे स्टेटमेंट लिखी हमने हैंस फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मल्टीप्लिकेशन की जो मैंने ट्रिक बताई है समझ आ गई होगी सही से। अगर पहले नहीं आई तो आपने मेरी ये वाला लेक्चर लिया है तो आप सबको समझ आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस में। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए को हमने प्रूव करके दिखा दिया। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।